हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यस बाय नॉलेज में। आज का हमारा नया टॉपिक है रिक्सिया। रिक्सिया के बारे में हम देखते हैं, रिक्सिया क्लासिफिकेशन और अक्रेंस के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, डिवीजन, ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियल्स, फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस रिक्सिया। अकरेंस, अकरेंस मीन्स प्राप्ति का स्थान, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर नोन, लगभग अभी तक 200 स्पीसीज ज्ञात हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसीज दिया गया है, तो हम इसमें देखते हैं लगभग 200 स्पीसीज रिक्सिया के अभी तक ज्ञात हैं। विच आर मेनली फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल हैबिटाट। ठीक है ना, जो क्या है, जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो नम मृदा आवासों में पाई जाती है। ठीक है ना, अगर हम बात करें रिक्सिया इन्फ्लुटेंस इज एन एक्वाटिक स्पीसीज, जो रिक्सिया इन्फ्लुटेंस है, ठीक है, वो क्या है, एक्वाटिक स्पीसीज है। विच इज फाउंड इन पार्शियली सबमर्ज और फ्लोटिंग स्टेज इन द स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल, लेक्स एक्सेट्रा। तो जो कुछ स्पीसीज हैं, जैसे कि हम बात करें रिक्सिया इन्फ्लुटेंस, जो क्या होता है, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में क्या होते हैं, आंशिक रूप से पार्शियली सबमर्ज होते हैं। कहने का मतलब ये फ्लोटिंग, कुछ इसमें क्या होते हैं, तली में पाए जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है ना, अभी तक हम देखें, ये जो है रिक्सिया के स्पीसीज जो हैं, लगभग 30 स्पीसीज आर नोन इन इंडिया, लगभग 30 स्पीसीज भारतवर्ष में पाई जाती है। ठीक है, विच आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लेन्स एंड फुट हिल्स एरियाज, जो क्या होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लेन और फुट हिल्स एरियाज में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ इंडियन स्पीसीज के बारे में, ठीक है ना, सम इंडियन स्पीसीज आर गिवन एज बिलो। ठीक है ना, कुछ इंडियन स्पीसीज के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि हम बात करें रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टिलेनिया एक्सेट्रा। ठीक है, इसके और भी स्पीसीज है, लगभग 30 है। अभी हमने कुछ इसमें बताया, लगभग 30, लगभग 3 हमने बताया। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, लगभग 2 स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है ना, ज्ञात है अभी तक लगभग 30 स्पीसीज भारत में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार थे। सो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं गैमेटोफिटिक फेज, रिक्सिया के गैमेटोफिटिक फेज के बारे में, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया के बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया इज गैमेटोफिटिक। तो जो रिक्सिया के प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक फेज मतलब गैमिट का फॉर्मेशन होता है इसमें, और जो गैमिट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। ठीक है ना, अगर स्पोरोफिटिक फेज की बात करें तो स्पोरोफिटिक फेज जाइगोट के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, और स्पोर्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है ना, तो गैमेट हमारा कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, विथ फ्लैसी प्रोस्टेट एंड डाइकोट मोस्टली ब्रांचिंग गैमेटोफाइट्स। तो जो रिक्सिया का गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, प्रोस्टेट होती है। ठीक है ना, और ये चपटा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये डाइकोट मोस्टली ब्रांचेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो द थैलस ऑफ रिक्सिया इज फ्लैटेंड, ब्रांचिंग एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। तो जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी हो यानी थैलस होती है वो फ्लैटेंड होती है, ब्रांच होती है, और डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, तो द रिक्सिया स्पीसीज गिव राइज प्रोस्टेट रोसेट हैबिट, that is the branched are more close to each other। ठीक है, तो जो थैलस होता है इसका वो क्या होता है, रोसेट लाइक होता है। ठीक है, और प्रत्येक जो ब्रांचेस होती हैं वो डॉर्सल सरफेस को शो करती हैं। ठीक है ना, और इसके जो बीच में क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। ठीक है ना, क्लोजली जुड़े होते हैं। ठीक है, और द थैलस हैव एपिकल डिप्रेशन नोन एज एपिकल नोज। जो थैलस होता है एपिकल सरफेस पे क्या होता है,
डिप्रेशन इस मतलब एपिकल सरफेस पे एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर पाया था जिसे एपिकल नोच कहते हैं, ठीक है ना। द डॉर्सल सरफेस हैव ग्रू इन द मिडिल, ठीक है ना, मिडिल। द डॉर्सल सरफेस इज डार्क ग्रीन इन कलर, ठीक है ना। जो डॉर्सल सरफेस होता है वो कैसा होता है, डार्क ग्रीन इन कलर का होता है। द वेंट्रल सरफेस इज डर्टी एंड बियर राइजॉइड्स एंड स्केल्स। जो वेंट्रल सरफेस होता है रिक्सिया का वो क्या होता है, डर्टी एंड बियर राइजॉइड, और स्केल्स को क्या रहता है, धारण किए होता है। द राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर एंड इज ऑफ TW2 टाइप्स स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, ठीक है। दो प्रकार के राइजॉइड्स पाया जाता है। इट हैव इनर एंड आउटर स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, ठीक है ना। स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स इसमें देखने को मिलते हैं। इट हैव इनर पेग लाइक प्रोजेक्शन ओवर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इनर वॉल होता है वो पेग लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्शन को शो करता है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को शो करता है, विच इज डेवलप्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, ठीक है। तो द राइजॉइड्स डेवलप टू द वर्ड टू वर्ड। तो जो राइजॉइड होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है टूवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ। द मिडरिव ऑफ थैलस एंड स्केल डेवलप टूवर्ड द मार्जिन ऑफ थैलस। थैलस की जो मार्जिन मिडरिव होती है उसमें क्या होता है, राइजॉइड हमारा क्या करता है, डेवलप करता है, राइजॉइड और स्केल्स, ठीक है ना। जो स्केल्स होता है दोनों सरफेस पे लगा होता है और राइजॉइड उसके सरफेस यानी लोअर सरफेस पे क्या होता है, ग्रो करता रहता है या निकला हुआ होता है, देखने को मिलता है। ये हमारा रिक्सिया के थैलस का स्ट्रक्चर है। हम देखेंगे रिक्सिया के ये हमारा उसके राइजॉइड्स का स्ट्रक्चर है।